Namaskar, myself Dr. Sandhya Jaipal, Associate Professor, Department of Sociology, SD Government College, ब्यावर। आज का जो हमारा ई कंटेंट है वह है आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व, सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ आश्रम व्यवस्था। आश्रम के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं। 4 प्रकार के आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब इस आश्रम व्यवस्था का क्या समाजशास्त्री महत्व है, कितनी उपयोगिता है, ये हम आज के इस कंटेंट में देखेंगे। पहली बात तो आश्रम व्यवस्था का महत्व इस बात से ही स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था ने व्यक्ति के समाजीकरण, व्यक्ति के विकास, समाज कल्याण और समाज की उन्नति में काफ़ी योग दिया है। आश्रम व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व को हम कुछ पॉइंट्स है उनके आधार पर समझ सकते हैं। इनमें हम पहला लेते हैं जीवन के समुचित विकास की भावना। यानी आश्रम व्यवस्था का एक महत्व क्या है कि जीवन के समुचित विकास की भावना इसमें पाई जाती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, शक्ति, कार्य क्षमता, अनुभव और मानसिक प्रवृत्तियाँ जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय विद्वानों ने जीवन को न केवल बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में विभाजित किया, बल्कि हर अवस्था के लिए एक विशेष आश्रम की भी व्यवस्था की, ताकि व्यक्ति के जीवन का समुचित विकास हो सके। उसके जीवन का विकास मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी जो विकास है वो उसका हो सके। तो ये जीवन के समुचित विकास की इसमें भावना पाई जाती है। दूसरा इसका महत्व हम लेते हैं मानवीय गुणों के विकास एवं मानवतावादी समाज की स्थापना में योग। आश्रम व्यवस्था ने व्यक्ति में मानवीय गुणों के विकास में काफी योगदान दिया है। चारों आश्रमों में व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया गया था कि उसमें त्याग, परोपकार, सहिष्णुता, सामाजिकता, सरलता, उदारता, आध्यात्मिकता और बंधुत्व जैसे गुणों का विकास हो सके। इन सब गुणों के विकास के परिणाम स्वरूप ही समाज में ऐसे व्यक्ति निर्मित हो पाए जिन्होंने एक मानवतावादी समाज की स्थापना में काफी योगदान दिया। तो समाज जो आपका आश्रम व्यवस्था है वो मानवीय गुणों के विकास की स्थापना में योगदान देता है। तीसरा जो इसका हम महत्व लेते हैं वह है व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता पर जोर देता है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का विकास संतुलित रूप से पारस्परिक निर्भरता को बनाए रखने पर ही निर्भर करता है। दोनों, समाज बिना व्यक्ति नहीं है और व्यक्ति बिना समाज नहीं है। व्यक्ति प्रत्येक आश्रम में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए ये अच्छी तरह से समझ लेता है कि वह केवल स्वयं अपने परिवार के लिए नहीं जीता है। यहाँ ये स्पष्ट जान लेता है कि समाज ने भी पग पग पर उसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए समाज के प्रति उचित रीति से अपने दायित्वों को निभाने का भाव भी उसमें जागृत होता है। यानी व्यक्ति स्वयं अपने लिए ही नहीं, परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, उनको ध्यान में रख करके उनकी पूर्ति करता है। चौथा जो इसका महत्व है वो हम लेते हैं बौद्धिक विकास, ज्ञान के संग्रह एवं प्रसार तथा समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में आश्रम व्यवस्था का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ से अंत तक किसी न किसी रूप में ज्ञान को अर्जित करता रहता है, अपना बौद्धिक विकास करता रहता है। गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी व्यक्तिगत संपर्क से बहुत कुछ सीखता है। वो वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन से न केवल बालक का बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता रहा, बल्कि
साथ ही ज्ञान का संग्रह भी हुआ और समाज की सांस्कृतिक परंपराओं जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका हस्तांतरण भी हुआ। यानी यह क्या करता है, न केवल बौद्धिक विकास में योगदान देता है वर्ण आश्रम व्यवस्था बल्कि पीढ़ी दर जो पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको भी आगे हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पांचवा जो हम महत्व लेते हैं वो कहते हैं सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के कर्तव्य क्या है, उसके दायित्व क्या है, इनको हमने क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया था कि उसके व्यवहार के मान्यता प्राप्त तरीकों के विपरीत आचरण करने की संभावना ही नहीं रहती है। बता दिया गया आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व है, आपको वही व्यवहार करना है। तो वो क्या करता था, उसको ध्यान में रखकर ही आचरण करता था, उनके विपरीत आचरण नहीं करता था। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति का चरित्र निर्माण ही कुछ इस प्रकार होता था कि उस पर कुछ संस्कार ही ऐसे पड़ते थे कि वह समाज विरोधी या अनुचित समझा जाने वाला कोई कार्य कर ही नहीं पाता था। यानी ये कह सकते हैं कि वो सामाजिक नियंत्रण में रहता था। तो हम ये कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था का एक महत्व क्या है कि वह सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो इसका छठा महत्व है वो हम बताते हैं व्यक्तिवादिता के दोषों से समाज को मुक्त रखने और समाज कल्याण में योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहित और समाज कल्याण की अवहेलना करके कोई भी समाज अधिक समय तक सुसंगठित और सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए भारतीय विचारकों ने आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों के कर्तव्य का निर्धारण इस प्रकार से किया कि समाज व्यक्तिवादिता के दोषों से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। इसमें कर्तव्य ही ऐसे बना दिए गए कि व्यक्ति में व्यक्तिवादिता की भावना नहीं पनपे। यहाँ मानव मात्र की सेवा के अलावा पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों तक के भरण पोषण का व्यक्ति पर दायित्व डाला गया। तो ये कर्तव्य उनके निर्धारित कर दिए गए ताकि वो क्या रहा, व्यक्तिवादिता से जो दोष थे उससे समाज को उसमें मुक्त रखा गया। स्वयं अपने बारे में ही ना सोचता बल्कि अन्य जो मानव है उनकी सेवा और पशु पक्षियों तक के भरण पोषण का उस पर दायित्व डाल दिया गया था। सातवां जो इसका पॉइंट है वो है व्यवहारिकता एवं उपयोगितावादी। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहारिक और उपयोगितावादी पक्ष पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। यहाँ व्यक्ति के कर्तव्य जो थे वो इस तरह से निर्धारित किए कि संपूर्ण समाज का हित हो, केवल उसका भला ना हो, व्यक्ति स्वयं विशेष का भला ना हो बल्कि पूरे समाज का भला हो। यहाँ धर्म के अंतर्गत कर्तव्य पक्ष पर इतना जोर दिया गया है। यहाँ आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न किए जाने वाले जितने भी 5 महायज्ञ हैं उनकी सामाजिक दृष्टि से उपयोगिता भी काफ़ी रखी गई। व्यक्ति को यहाँ उद्यमी बनाने का भी प्रयास किया गया। अर्थ को पुरुषार्थ मानकर धन कमाना व्यक्ति के लिए आवश्यक बताया गया, परंतु यहाँ धन को केवल स्वयं की आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं माना गया है बल्कि इस धन का उपयोग संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखकर इसका उपयोग करने की बात कही गई है। ठीक है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक कार्य करने और अपने में त्याग की भावना विकसित करने का भी अवसर मिला है। तो ये कुछ समाजशास्त्र में आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व है जिसके बारे में हमने आज बात की। धन्यवाद।